सेशन तो चल रहा है। सारे अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, इलाकों के मुद्दे उठा रहे हैं, रियासत में जितने भी मसाइल हैं तो उठा रहे हैं। और लोगों की जो तमन्नाएं आशाएं हैं इस सरकार से जुड़ी हुई हैं, और उन तमन्ना उन आशाओं पर खुदा उतरना तो सरकार का काम है। और जितने भी वादे हमने किए हैं इसमें मैनिफेस्टो में, तो उनको पूरा करने के लिए रात दिन सरकार लगी हुई है इंशाल्लाह। तो सर, जिस तरह से अगर पीडीपी हो या अन्य दल जो है वो कह रहा है कि 5 अगस्त की सिचुएशन को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्मलाइज कर रही है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उस पे भी कहीं ना कहीं लोग जो है नाराज है। क्या क्या। नहीं, मेरी मेरी बात सुनो, ये सारा कुछ इन वन गो नहीं हो सकता है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन जो अमर साहब का आप स्टेटमेंट सुनेंगे, जिस दिन इन्होंने टेलीविजन ने वो अपना प्रोटेस्ट किया, और उसके अगले दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है उसमें, उस बयान से वो मुतमईन होकर उन्होंने कॉल ऑफ की वो स्ट्राइक, वो प्रोटेस्ट। लेकिन अमर साहब ने कहा कि जितने भी मैंने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में उनको पूरा कर लेंगे। अब ये है कि धीरे धीरे ये वादे पूरे होंगे। अभी 2-4 महीने ही हुए हैं, तो 2-4 महीने में सारे वादे पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अमर साहब ने ठान लिया और जिस हिसाब से वो कदम उठा रहे हैं, उसे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में सारे जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। 370 पे कहीं ना कहीं जो है। 370 पे हम बिल्कुल अपना जो है डटे हैं। अभी तो हम स्टेट हुड ले रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। स्टेट हुड लेने के बाद 370 का जो हमने नारा दिया उसको वापस लेने का, उस पर डटेंगे इंशाल्लाह। उस पर कुछ भी हो हम जाएंगे जो कहीं भी। बिल्कुल जो बजट है इसमें हर एक सेक्टर को टच किया गया है। क्या क्या आपको लगता है कि हर हर सेक्टर को टच किया गया है, खासकर जो इसमें टूरिज्म पे ध्यान दिया गया है। और बाकी जो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि कहीं कहीं सेंटर उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। लेकिन पीस मिलर्स में मैं कह रहा हूँ कि सारा कुछ होगा, और सारे सेक्टर्स को टच किया गया है। कहीं ऐसा लगता है कि कोई सेक्टर जो है जिनको प्रायोरिटी दी गई है, और जिनको प्रायोरिटी देने की जरूरत थी उन सेक्टरों को प्रायोरिटी दी गई है। नौजवान कहीं ना कहीं जो है इस बजट में जो है इग्नोर हुए। 65% मैंने मैंने पॉपुलेशन। मैंने सही सही बात है। मैंने ये भी कहा कि नौजवानों के लिए ये जो अमर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद, तो उसने कहा कि मैं फिक्रमंद हूँ, और आने वाले इंशाल्लाह टाइम में नौजवानों के लिए भी इंशाल्लाह ऐसा पैकेज आएगा जिससे नौजवान भी खुश होंगे और उनको रोजगार मिलेगा। जिस तरह से कल जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के लिए बैन किया गया है, तो उस पर क्या बड़े कहना। में ये बात है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, अमन देखना चाहते हैं ग्राउंड पे, पीस कैंसलेशन वगैरह ये देखना चाहते हैं, फिर ऐसे ऑर्डर्स इशू होने से एलिनेशन बढ़ता है, पीपल गेट एलिनेटेड। तो अब इनको चाहिए कि इसको रिकंसिडर करे, रिव्यू करे, रिविजिट करे इस ऑर्डर को, और ये वापस ऑर्डर वापस ले। हाँ, उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगा, क्योंकि कल हमने जावेद हसन देखिए, बैग के ये तो साथ। हमारा डोमेन नहीं है। हम हाउस में कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम ये सॉरी ये प्रिजनर्स को जेलों से निकाल ले आए। ये हमारे डोमेन में है नहीं। और दूसरी बात है, हम तो बात करते रहेंगे, लेकिन अगर ये हमारी बातें उनके कानून तक जो रेंगती है, तो हो सकता है हमारी बातों का अगर असर उनके कानून पे होगा तो इंशाल्लाह जरूर।